हुआ है बाज़ जगहों पर, और बाज़ जगहों पर सैलाबी रेले ने वो पुलों को बहा के ले गया और कई जगहों पर इमारतें गिर गईं। यकीनन सूबाई हुकूमतों ने अपने ताईं भरपूर कोशिशें की और पानी के निकास के लिए शहरों में उन्होंने खातर खा अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन पहाड़ों से जब सैलाबी रेला नीचे आता है तो यकीनन उसकी जो रफ्तार और उसकी जो क़ुव्वत है उसके साथ फिर वेलोसिटी के ज़रिए नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले हमें आज यहाँ पर जो इस सैलाब की नज़र जो लोग हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, उनके लिए हम दुआ मांगे। और अभी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे जवानों ने उन्होंने जाम शहादत नोश किया, तो मैं समझता हूँ कि मुश्तरका तौर पर हमें दुआ मांगनी चाहिए। ऐसा ना आप ज़रा दुआ करो। NDMA ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन की सूबाई हुकूमतों के साथ, PDMA के साथ, और एक मुश्तरका काविशों से यकीनन सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, मामलात को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। और NDMA ने जो यहाँ पे जो अपना सेंटर बनाया, आप सब ने उसको देखा है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर उन्होंने बनाया है। दूसरी बात मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि बजट के मौके के ऊपर वफाकी हुकूमत ने आम आदमी को महंगाई की जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला का फज़ल व करम है कि पिछले 3 साल के मुकाबले में आज महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर है। 38% से कम होकर 11.5% पे वो आ चुकी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ये भी अभी काफ़ी नहीं, इसको मज़ीद हमें कम करना है। वहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका। बजट में वज़ीर ख़जाना ने उसकी तफसील बयान की थी, और फिर उसमें जो टैक्सों के हवाले से और जो दूसरे जो मदाद हैं उससे हवाले से हमें जो अपनी जो रेवेन्यू का जो हदफ है उसको हम बढ़ाकर 9 खरब रुपए से तकरीबन 13.5 खरब तक लेकर गए हैं। यकीनन ये एक क्वांटम जंप है। अब इस हदफ को पूरा करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। FBR को, पावर सेक्टर में जो नुकसानात हैं उनमें कमी लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इन तमाम मसाइल और चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमने एक फ़ैसला किया था कि जो हमारा PSDP है उसमें 50 अरब रुपए की कटौती करके हमने जो घरेलू सार्फिन हैं जो कि 200 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमने 3 महीने की एक रिलीफ हमने दिया था, जो कि पाकिस्तान भर के जो घरेलू सार्फिन हैं वो तकरीबन 86% जो घरेलू सार्फिन हैं इससे वो मुस्तफ़ीद हुए। यानी 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो सार्फिन हैं उनके लिए हमने 50 अरब रुपए की ख़ती रकम से हमने उनको ये सहूलत 3 महीनों के लिए हमने दी, जिसका वो फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा हमने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ एक शराकत करके वहाँ पर 28,000 जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं
उनको हमने शमसी तवानाई की तरफ शिफ्ट करने के लिए एक तकरीबन 70 अरब रुपए का एक मंसूबा हमने बनाया, जिसको अमली जामा पहनाया गया और उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 55 अरब रुपए अपना शेयर उसमें डाल रही है, और बाकी बलूचिस्तान की हुकूमत जो है बाकी वो शेयर उसको वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस तरीके से 28,000 जो ज़िम्मेदार हैं बलूचिस्तान में, उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये पहुंचेगा। और इसके अलावा जो सालाना बिजली चोरी होती थी, इस हद तक टू दिस एक्सटेंट उसका भी ख़ात्मा किया जा रहा है हमेशा के लिए। और वो बिजली जो चोरी होती थी, ये 28,000 ट्यूबवेल्स के हवाले से, वो भी वफाक हर साल तवातर से कई सालों से उसका बोझ उठा रहा था। अभी हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने अपने ताईं अपने वसाइल से उन्होंने 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक, यानी 200 यूनिट तक 3 महीने के लिए तो वफाक ने 50 अरब रुपए की ख़ती रकम से सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को, उनको एक सहूलत पहुँचाई थी। तो पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए